श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्वो सिद्धाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। अपनत बिंदु सत्संग की अनमोल बातों का शेष भाग। मेरे प्रेमी, इस शरीर से किसी भी प्रकार कष्ट सहकर ईश्वर की भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। इस शरीर से किसी भी प्रकार कष्ट सहकर ईश्वर की भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, ताकि जो करोड़ों जन्म होने वाले हैं उनसे पिंड छूट जाए। मेरे प्रेमी, इसी पिंड को छुड़ाने के लिए हम चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें तल्लीनता से अपने परमात्मा में लगे रहना चाहिए। मेरे प्रेमी, लाख करोड़ काम को छोड़कर इस काम को करना चाहिए। रात दिन भगवान के भजन ध्यान में मस्त होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। ईश्वर की भक्ति को सबसे बढ़कर समझना चाहिए। काम क्रोध लोभ आदि उसके निकट नहीं आ सकते मेरे प्रेमी, जिसके पास भक्ति रूपी मणि बसती है। मन में खूब चटपटी लग जानी चाहिए कि यह काम करके छोड़ना है, इसके लिए मर मिटना है। पचास वर्ष की उम्र के ऊपर के लोगों को तो सारा समय भगवान के भजन में ये ध्यान में लगा देना चाहिए। जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है और 50 वर्ष से ऊपर दाग गए हैं, उनको तो लगना ही लगना है पूरा समय। मेरे प्रेमी, यदि सत्संग नहीं मिले तो महापुरुषों के लेख को पढ़ ले और विचार करें मेरे प्रेमी कि कोई भी फालतू बात करता है या करता हो, संसारिक बात करता हो तो उसको रोक दें। भगवत विषयक बात करे, सिवाय और बात नहीं बोले। मेरे प्रेमी, भगवत चर्चा करे, उसकी बात करे, सिवाय दूसरी बात सुने ही नहीं। संसारिक बात सुनना कान में गांव का मैल भरना है। हाथ से दूसरे के नुकसान के लिए कोई काम ना करे। सेवा तथा भगवान की पूजा करे। नारायण 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 नारायण। भगवत निर्मित के सिवाय कार्य करे ही नहीं। प्रमाद में समय बिताना तामसी कर्म है। हर वक्त भगवान की स्मृति और स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। हमारे मन के अंदर ये भाव भी ना आए कि किसी का हड़प ना हो। भगवान की कृपा से सब दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रेमी, फिर उसका काम बहुत जल्दी हो जाता है। निकम्मा नहीं रहना चाहिए। काम खोजते रहना चाहिए। बोलने के समय बहुत विचार करके बोलना चाहिए। बिना विचारे बोलने से झूठ बोला जाता है। कोई हमारा दोष कायम करे तो अपने को निर्दोष सिद्ध करने में अपनी बहुत हानि है। दोष हो तो हटा देवे, नहीं हो तो मौन रहे। नारायण नारायण नारायण। हटा देवे
और नहीं हो तो मौन रहे, कोई चर्चा ना करें, अपने को निर्दोष साबित ना करें। मेरे प्रेमी, स्त्रियों में दो दोष हैं, स्त्रियों के अंदर दो दोष हैं। वो कौन कौन से हैं सुन लीजिए। काम के लिए रोना, काम के लिए रोना, और स्वार्थ, ओझापन, लोभ का दोष। दो बातें धारण करनी चाहिए, दूसरे का गुण कहना और स्वार्थ का त्याग बर्ताव करना, ये दो काम करना चाहिए। सबको भगवान का स्वरूप मानकर उसकी सेवा करना भगवान की ही सेवा है। किसी भी प्रकार की कामना हो उसे जड़ से उखाड़ कर गिरा दो मेरे प्रेमी, और किसी से काम लेना हो उसके पास जाना चाहिए, काम बहुत सुगमता से हो जाएगा। मेरे प्रेमी, अपने निकट संबंधी का दोष नहीं करना चाहिए, उससे वह नाराज हो जाएगा, उसका सुधार नहीं होगा। अपना जीवन ज्यादा खर्चीला नहीं बनाना चाहिए, बहुत कम खर्च करना चाहिए। खाने पीने की थोड़ी चीजों से काम चलाओ मेरे प्रेमी। भजन ध्यान में मुख्य वृत्ति तथा काम में गौण वृत्ति रहनी चाहिए। अरे मेरे भले आदमी, ऋषि मुनियों का जीवन खर्चीला नहीं था। अपने ऊपर भगवान की अन्य दया और प्रेम समझ समझ कर मुग्ध हो गए, एकांत में बैठे, तब मन को समझा दें कि तू इस समय फालतू चिंतन करेगा तो तुझे क्या लाभ है। मन को समझाकर उससे फालतू चिंतन छुड़ा दे। एकांत के भजन ध्यान को तत्परता के साथ खूब दामी बनाना चाहिए, खूब दामी बनाना चाहिए। खाने पीने पहनने की चीजों का सेवन आसक्ति से नहीं करना चाहिए। स्वाद की तरफ ध्यान देना डुबाने वाला है। अगर स्वाद देखोगे, अर्थ दृष्टि के त्याग से वैराग्य और उपरमता पैदा होती है, इसलिए अर्थ की तरह दृष्टि नहीं देनी चाहिए। पात्र बनने की आवश्यकता है, पात्र होने पर भगवान आप ही दर्शन देंगे। पात्र होना पड़ेगा, अपने पात्र बनो। सत्संग की बात बिना रुचि वाले को न कहीं। जहां बहुत व्याख्यान दाता हूं उस जगह नहीं जाना चाहिए। ऊंचे आसन, ऊंचे पद से दूर रहना चाहिए। गुरु शिष्य के व्यवहार में कहीं गुरु न बने, कहीं गुरु न बने। मेरे प्रेमी, मृत्यु के क्रिया कर्म में जहां जाना हो वहां जाए, पर बुलाए नहीं। दहेज देवे पर लेवे नहीं। पंचायती से दूर रहें। कसाई के काम में बीच में न पड़े। प्रातः काल उठने के पूर्व यदि सूर्य उदय हो जाए तो उपवास जप करें मेरे प्रेमी, उपवास जप करें। और सूर्य उदय होने के पहले संध्या गायत्री करें। देर हो जाए तो उपवास करें। स्नान, संध्या, नित्य कर्म किए बिना जल के सिवाय कोई चीज मुख में न डाले। नारायण नारायण नारायण। अरे मेरे भले आदमी, परिवेश देव करके ही भोजन करें। रास्ता चलते हुए कोई भी चीज तुलसी छोड़कर न खाएं। भोजन के पूर्व और पीछे
दोनों समय आचमन करें। एकांत में दो आदमी बात करते हो तो बिना संबंधित के पास न जावे मेरे प्रिय। कोई बुलाए नहीं तो जाए नहीं। जीव हिंसा को बचाते हुए चले। घी, शहद, तेल, जल, दूध आदि तरल पदार्थ छान कर पीवे। भगवान के विधान पर बहुत संतुष्ट रहें। हिंसा होने वाली चीज व्यवहार में न लाए। हिंसा वाला शहद काम में न ले में। आचरणों के सुधार की जड़ स्वार्थ का त्याग है। चोरी करने, झूठ बोलने से रुपया मिल सकता है, पर हमें यह नियम लेना चाहिए कि चाहे भीख मांग कर खा लेंगे पर अन्याय नहीं करेंगे। गीता भगवान के साक्षात वचन है मेरे प्रेमी। रामायण महापुरुषों के वचन है। इनको पढ़ने से नित्य नए नए भाव उत्पन्न होते हैं मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण।